everything. First is a log a m into n. Here a is a base and terms are in a multiply form. Then we can write log a m plus log a n. इट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है, देखिए बेस आपको बेस पे फोकस नहीं करना है. जब आपके दोनों टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना, तो हम इसको प्लस में लिखेंगे. जब एक्सपेंड करेंगे तो हम लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन लिखेंगे. एंड व्हेन लॉग ए ये बेस है, ओके, बट टर्म्स आपके डिवीजन में है तो आप यहाँ पे माइनस लोगे. फर्स्ट आप लोगे लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन. थर्ड में आप लेते हो जब भी लॉग ए m to the power n, then you expand like a take the power as a multiplier here. मल्टीप्लायर के फॉर्म में लोगे, n को नीचे उतार लोगे, log a m. ओके, बेसिक चेंजिंग रूल होते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल हैं. देखिए log b बेस b है आपका और a आपका इसका log मेन है टर्म्स. तो log b a इक्वल टू जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे. ओके, नाउ इसी से आपका दूसरा फार्मूला डिराइव हो रहा है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से तो 1 आ जाता है ना. ए बी और बी ए इंटरचेंज होते हैं तो वैल्यू 1 आ जाती है. थर्ड फार्मूला है आपका, देखिए यहाँ से आपके 2 फार्मूला और डिराइव होंगे. बस एक फार्मूला आपको ऐसा भी याद रखो, log b टू दी पावर n एंड log a टू दी पावर m. तो आपके m कैंसिल होकर के log b टू दी पावर a हो जाएगी. ओके, इसी से अगर हम सेकेंड फार्मूला डिराइव करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन log a टू दी पावर m एंड log b टू दी पावर m, b टू दी पावर a इक्वल टू log b टू दी पावर m. इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो ये 2 फार्मूला हमारे पास आ गए. अगर हमने b टू दी पावर m के टर्म्स में लिखना है तो हम ये लिखेंगे, b टू दी पावर a के टर्म्स में लिखना है तो हम ये लिखेंगे, एंड a टू दी पावर m के टर्म्स में लिखना है तो ये वाली वैल्यू हमारी नीचे आ जाएगी, यहाँ डिनोमिनेटर पे आ जाएगी, a टू दी पावर m यहाँ पे आ जाएगी. तो 3 फार्मूलाज आ गए. ओके, अब नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि हाउ टू एक्सपेंड द गिवन क्वेश्चन इन अ लॉग. देखिए लॉग b है, ये आपके बेस के फॉर्म में, हमें टर्म्स पे ध्यान देना है. a टू दी पावर a, b टू दी पावर b अपॉन c टू दी पावर c एंड d टू दी पावर d. ओके, तो पहले आप इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, फर्स्ट आप इसको पूरा m कंसिडर कर लो, इसे n कंसिडर कर लो. तो डिवीजन में क्या होता है, ये माइनस होता है. ओके, तो हमने लिख लिया log b और होल लिख लो a टू दी पावर a, b टू दी पावर b एंड माइनस log b c टू दी पावर c एंड d टू दी पावर d. यहाँ तक क्लियर है. माइनस में लिया क्योंकि ये पूरा हमने क्या लिया, m लिया और इसको पूरा n लिया. क्लियर है. अब नाउ अगेन वी एक्सपेंडिंग दिस वन, वी टेकन एज अ इन आवर माइंड कि ये m है और ये n है तो ये प्लस में आ जाएगा. ओके, ये वाला हमने यहाँ पे इंटू किया ना, ये यहाँ पे प्लस में किया है तो ये इसी तरह से अब हम इसको m n ले लेंगे. पहले हम लोग इससे पूरे को m ले रहे थे, n ले रहे थे तो माइनस में कर दिया. ओके, क्लियर है. log b a टू दी पावर a प्लस log b टू दी पावर b. यहाँ तक क्लियर है. माइनस, अब आप माइनस लगा रहे हो, देखो ये दोनों आपस में तो प्लस होंगे. मैं एक बार पूरी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट करके फिर लिख देती हूँ, फिर माइनस में लूँगी क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो अच्छे से समझ में आना चाहिए. log b c टू दी पावर c प्लस log b d टू दी पावर d. क्लियर है. अब माइनस से ओपन करेंगे तो ये प्लस भी माइनस में हो जाएगा. ओके, अब आप देखो यहाँ पे, अब आप कौन सा रूल लगाने वाले हो, रूल नंबर 3 लगाने वाले हो. यहाँ पे जो है पावर टू दी पावर m टू दी पावर n, तो n आपका नीचे आ जाता है. ओके, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे, a log b a. क्लियर है. प्लस यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको b log b एंड b टू द पावर b है ना, ये ऐसा लिया. फिर माइनस यहाँ पे करेंगे c log, ये बेस लिख रहे हैं, ये c को नीचे ले लिया, यहाँ पे c log b c. ओके, और ये माइनस ओपन होके माइनस ही होना है ना,
तो यहाँ पे भी डी लॉग बी डी। यहाँ तक क्लियर है? अब एक और भी हम नेक्स्ट हम लोग लगाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सेम लिख लो इसे, ए लॉग बी ए प्लस बी इंटू 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये मैंने अभी रूल में नहीं बताया, इसकी वैल्यू आती है 1। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कहीं पे भी, लॉग ए और ए ऐसे रहेगी तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो यहाँ b इंटू 1 माइनस सी लॉग बी सी, ये सेम नहीं है ना, और यहाँ पे भी सेम नहीं है, माइनस डी लॉग बी डी। ओके, तो ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है, एक्सपेंशन। ओके, तो होप द क्वेश्चन इज अ क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू सिंप्लीफाई दिस वन। लॉग ए लॉग बी पे बी स्क्वायर है, बेस ये है, लॉग सी पे सी क्यूब, लॉग डी पे डी 4। देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, दिस वैल्यू इज अ 1। सिंप्लीफिकेशन में यू नो ना कि बेस सेम है और कोई चीज़ें हैं तो 1 आएगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड फर्स्ट टर्म जब आप करोगे तो ये 2 नीचे उतर के आ जाना है। तो बी 2 लॉग बी एंड बी। ओके, यहाँ पे आपका 3 नीचे आ जाएगा, लॉग सी एंड अ सी एंड अ लॉग माइनस 4 लॉग डी टू डी। तो बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पे वैल्यूज आ गई 1 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू 1 आ जानी है, इसकी 3 आ जानी है, माइनस 4 हो जाना है। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 माइनस